माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जाने लगा हूँ शहर सियालकोट। नहीं जाना और ब्रिया फातिमा और फातिमा ज़ैनब जो है ना, ये मेहंदी लगवाने। मैं भी सुबह अगर रोज़े 30 हो जाएं तो अच्छी बात है, फिर सुबह ईद नहीं है। अगर 30 ना हुए तो सुबह ईद है। आज 29वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं शहर जाने लगा हूँ। कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, वो लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफ़र हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसकी चेन जो है वो टाइट करवाने वाली है, लूज़ है तो वो आवाज़ कर रही है। शान भाई अगर दुकान पे हुए, क्योंकि आजकल खेतों में काम चल रहा है गंदम की कटाई का, तो उस वजह से भी शान भाई छुट्टियां ना कर रहे हों। अगर दुकान पे हुए तो चेन जो है वो कसवाएंगे, टाइट करवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर भाई मुकरम ने भी जाना है, कल ही बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें उन्हें भी चाहिए शहर से। तो मैंने कहा फिर चलते हैं, तो उनको भी साथ लेके जाना है इंशाल्लाह। जी शान भाई इधर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह चेन हमारी टाइट हो गई है। शान भाई ने ही कहा था कि इसका एग्जॉस्ट जो है यानी साइलेंसर ये वाला जो है ये चेंज करवाएं, तो मैंने चेंज करवाया। आप चेक नहीं करेंगे? गाड़ी का काम हो गया, ज़बरदस्त सा, फंटेस्टिक सा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है वो मुकरम भाई रहते हैं, मुकरम भाई को जो है वो रास्ते से लेना है इंशाल्लाह, मतलब घर से लेना है। और उनका एक पार्सल है मेरे पास, मैंने टेल बॉक्स में रखा हुआ है, वो उन्हें देना है। आज रोज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट हूँ मैं, लगा नहीं है, प्यास की शिद्दत अभी महसूस नहीं हो रही। क्योंकि एक तो मैं फ़जर की नमाज़ के बाद सोया नहीं, दूसरे नंबर पे शायद मैं घर से कम निकला हूँ, ये हो सकता है, पता नहीं क्यों आज शिद्दत नहीं है। हालांकि सुबह जो मैंने सहरी की थी ना, उसमें मैंने करेले के साथ रोटी खाई थी, लेकिन ज़्यादा करेला नहीं खाया था, थोड़ा खाया था। मुझे पता था अगर ज़्यादा खाऊंगा तो प्यास जो है वो बहुत तंग करेगी। और बाद में दही खा लिया था मीठे वाला, यानी मीठा डाल के, तो उस वजह से शायद। और फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन यहाँ तक, यानी 1:30 बजे तक तो माशाल्लाह ज़बरदस्त गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हर सवारी जो है अपनी जिम्मेदारी खुद, मतलब अपनी हिफाजत खुद करे। सही हो गया। ऐसा कर लेना ताकि धुप जी है ना तो बच गई। अच्छा ठीक हो गया, बचना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़र हो चुका है जी शुरू। हमें काम है अल-फतेह पे, और उसके अलावा जाना है हमने नीटो पे गोश्त लेना है। मुकरम भाई ने अल-फतेह से शायद कुछ चीज़ें लें, और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग ज़रूर अल-फतेह से करेंगे, कैंपिंग के हवाले से। वहाँ से कोई कैंप अच्छा मिल जाए या कुछ भी ऐसा, जैसे चूल्हा जो है वो भी एक छोटा मिल जाता है पोर्टेबल, जिसको हम कैरी कर सकते हैं साथ में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल-फतेह से देखेंगे इंशाल्लाह। और मेरे पास जो हैं कपड़े ईद पे तो मैं इंशाल्लाह पहनूंगा वो दुबई वाला ड्रेस जो हमने वहाँ से लिया था, शेखों वाला, या शेख बनेंगे इंशाल्लाह ईद पे। और जो अभी जाना पड़ गया है वो इस वजह से है कि मेरे पास जो कपड़े हैं ना, पैंट्स, ख़ास करके जो पैंट्स हैं उनमें मसला ये है कि वो स्किनी है, टाइट हैं। तो वहाँ से अभी खुली पैंट्स लेंगे ना, जहाँ से भी मैंने पता किया मिली नहीं है, यही हैं। और जब वो मैं पहनता हूँ वो टाइट होती है, मतलब स्किनी होती है। तो इसलिए वहाँ से पैंट्स ख़रीदेंगे, शर्ट्स ख़रीदेंगे, जो मिला। ट्राउज़र मेरे पास जो हैं वो छिज हुए हैं, मतलब जो जहाँ पे सिलाइयाँ होती है ना, वहाँ से वो कपड़ा निकल गया हुआ है। ज़्यादातर वो मेरे ट्राउज़र वैसे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो ट्राउज़र भी अगर मिले तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सियालकोट रोड पे पहुँच चुके हैं।
और रश ज़्यादा होगा, रोड पे भी ज़्यादा होगा और मार्केट में भी रश ज़्यादा होगा ईद की वजह से। क्योंकि सबको मेरी तरह लगता है कि शायद सुबह ईद ना हो जाए। अगर सुबह ईद हो गई तो शॉपिंग जल्दी जल्दी से हर कोई कर रहा होगा। चलें जाके देखते हैं क्या बनता है, सियालकोट में कितना रश है और रोड पे कितना रश है। तेल पौने फुल साहब जी, फुल 1100। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑयल से टैंक फुल हो गया हमारा और हम तकरीबन सियालकोट पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। शहर हम पहुंच गए हैं, अभी हैं अल फतेह पे। यहाँ पे किचन का सामान, मुझे शौक़ तो है, अभी काम तो खैर नहीं कर रहा, लेकिन वो मैंने नाइफ़ वगैरह छुरियाँ वगैरह ले ली हैं, वो घर में भी काम आएंगे और भाई के भी काम आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी चीज़ें देखी जा रही हैं। ज़ीरा नहीं मिला, कुछ बर्तन हम ऊपर लेके छोड़ आए हैं और कुछ मसाले अब ले रहे हैं। अभी इतना कुछ ले लिया, हमें बड़ी ट्राली की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी है हम एसेंशिया में। यहाँ से वो मैंने बताया था जीन्स लेनी है, पैंट्स लेनी है। पैंट शर्ट ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, माशाल्लाह, गुड थिंग, गुड यार, गुड लुकिंग। यस, हाँ जी, परफेक्ट सर। माशाल्लाह सर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैनू तेज़ कलर पसंद है, मैनू यह ज़्यादा अच्छी लगी है सर। हाँ यह भी सर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। नहीं सर, माशाल्लाह चेहरे पे चमक ही बड़ी है। हाँ जी, खत्म हो गई ना, और देव सारे सर, मुक दिया नहीं, दुकान ते आ जाते पाई जाओ ते आई जाओ। सर मेरी चॉइस ही, मैं क्या मुदस्सर भाई नू क्या जरूर ट्राई करो, लेकिन माशाल्लाह सर बहुत प्यारी लगी है भाई, खूबसूरत लगी है सर। और भी है कोई हूँ भी ट्राई करानी सर प्लीज। माशाल्लाह जी, नाइस वन, माशाल्लाह बेहतरीन। प्लेन टी शर्ट भी आपको चेक करवाऊं? प्लेन करवा लें। जो किलियां थी ना, उन पे अब जगह नहीं बची। सारी माशाल्लाह प्यारी हैं सर थोड़े। अभी गिने ये कितनी है शर्ट्स? 10-12 होनी सारी लैनी।
नहीं अभी अभी बताता हूँ क्या कर। अच्छा नहीं सॉरी ना टोटल गिनेंगे कितनी है? 9 है। 9 में से 4 निकालिए, जोन से अच्छी निकाल दें। हाँ सही है। 3 पैंट्स लिए हैं, 4 शर्ट्स जी, तीनों ठीक हैं। प्रोटेक्टर लगवाया जा रहा है। हाँ वो जब मैं और मुदस्सर भाई टूर पे थे ना, तो वो जो वाटरफॉल था वहाँ पे गिरे थे। मैं गिरा था, मैंने आपका मोबाइल हाथ में पकड़ा था, पत्थर पे लगा था तो ऊपर का प्रोटेक्टर टूट गया था। ये शुक्र है कि ग्लास ही टूटा था सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सियालकोट में ही हैं। कैंट हैं सेलेक्ट वालों के पास। यहाँ पे अडॉप्टर चाहिए था भाई मुबशर को, उन्होंने कॉल की हुई थी कि C टाइप अडॉप्टर चाहिए था, वो लिया। और उसके अलावा एक फ़ोन चाहिए था, ये छोटे वाला, ये लिया कीपैड वाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। अभी हम चलते हैं, चलें? हाँ जी। शॉपिंग हमने जो ख़रीदना था ख़रीद लिया। असल में घर वालों ने शॉपिंग कर ली हुई है। जब हम टूर पे थे तब उनकी शॉपिंग हो गई थी। मैं रहता नहीं था। मैंने शुरू में बताया है कि मैंने शॉपिंग क्यों की है। रश जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है इस रोड पे। जब भी हम आते हैं ना तो कोई गाड़ी नहीं होती, एक आध दिखने को मिल जाती है, लेकिन अभी साइडों पे खड़ी हैं। और पीछे जहाँ से हम निकले हैं ना मोबाइल शॉप से, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। बस हम खैर करिए से शहर से बाहर निकल जाएं इंशाल्लाह। गर्मी की शिद्दत जो है वो भी कम होना शुरू हो गई है, बल्कि कम हो गई है। नहीं तो जब हम आए थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अफ्तारी की तैयारियां शुरू हैं, यहाँ पे अफ्तारी होगी माशाअल्लाह। अल फतेह से शॉपिंग जो है वो हमने ज़्यादा ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुबशर जो हैं वो भी आएंगे, उन्हें भी कुछ चाहिए था। तो उन्होंने कहा था कि मैं भी जाऊँगा सियालकोट। तो मैंने सोचा ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेंगे तो कोई मसला नहीं है, भाई की गाड़ी लेके आएंगे ना तो डिक्की में रख देंगे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे सामान लिया तो मैंने कहा पूछ तो लें कि भाई निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। भाईजान से मैंने कॉल की है भाईजान को, भाईजान बता रहे थे या कह रहे थे कि नहीं मैंने इरादा मुलतवी कर दिया है, नहीं जाऊँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा। फिर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हुई नहीं, बास्केट में डाली हुई जो है वो निकाली। ये देख लें जी, हमारे रोड पे रश है। जब भी हम आए गए हैं, हालांकि इस टाइम छुट्टी होती है, फैक्ट्रियों से लोग घरों को जा रहे होते हैं, फिर भी इतना रश नहीं होता जितना आज रश है। और मुझे लगता है कि हमारा रोज़ा जो है ना रास्ते में खुल जाएगा। 6 बज रहे हैं, रोज़ा खुलेगा 6:45 बजे इंशाल्लाह। और मुझे था कि रोड पे रश नहीं होगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 45 मिनट में तो हम आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रश रहा तो मुमकिन नहीं है, लेट हो जाएंगे। ये सामान जो है हमारे गांव के वो मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सामान ज़्यादा, आगे धूल देखें कितनी है, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि सामान जो है हमारे पास ज़्यादा है तो आप ले लें। मैंने कहा दे दें, हालांकि हमारे पास भी सामान बहुत ज़्यादा था। और टैंक इसका बहुत ऊंचा है, इसके ऊपर रख के चीज़ ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है। टैंक बैग होता है, उसके साथ मैग्नेट लगे होते हैं, तो उसकी और बात है। और ऐसे ऊपर बैग रखना ये थोड़ा रिस्क वाला काम है, तो इस वजह से भी हम स्लो जाएंगे। और जिन्होंने ये बैग हमें दिया वो हमसे पहले गाँव पहुँच गए होंगे। ये दूर तक पीछे तक ये ट्रैफिक रुकी हुई है। पता नहीं शादी है कि है, वैसे ही ईद की छुट्टियाँ, शादी भी है या शायद आगे लड़ाई हो गई है, कोई ऐसा सीन है। लोग बहुत जमा हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। बस क्या काम? अल्लाह अकबर, हम गलत साइड पे आ गए हैं। लड़ाई झगड़ा मामला अल्हम्दुलिल्लाह जी, रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा है, खुलना शुरू हो गया है। पहले वो साइड वाले आएंगे, फिर हमारी साइड वाले जाएंगे। टाइम हो रहा है 6:20। पता नहीं कितना ज़्यादा तो और रुकना पड़ेगा, तो रोज़ा समझ लें हमारा आधे रास्ते में ही खुल जाएगा अगर यही सिचुएशन रही तो।
बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा आज हमने 3 हादसे देखे हैं ऑफ कैमरा। एक, जब हम कपड़े लेके मोबाइल शॉप पे जा रहे थे, वहाँ पे एक बंदे ने जंप था, आगे ब्रेक लगाई, हमारे पीछे ही था वो, उसने ब्रेक लगाई अचानक से। उसके पीछे वाला जो था ना, उसे नहीं पता कि जंप है, और ये बंदा अचानक से ब्रेक लगा रहा है, उसने पीछे से ठोक दिया। उसके अलावा जब मोबाइल शॉप पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे चौक था, वहाँ पे रश था, वहाँ पे भी एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को स्क्रैच किया हुआ था, वो बंदे आपस में लड़ रहे थे। और अब हम रश में से निकल के जब आए ना आगे, तो यहाँ पे भी एक गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी लोग जमा थे। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम रास्ते में रुके हैं। मुकर्रम भाई, कौन सी लोकेशन है? वागा। हमारे रास्ते में स्टॉप आता है, तो रोड साइड पे सहरी हमें अफ्तारी हमें मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से अफ्तारी करेंगे और फिर अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाअल्लाह। ओके भाई। ये मुकर्रम उधर पुत्र जी, उधर उधर बैठ तो मैं देना दे दो ग्लास है भाई। अल्लाह ताला दी ज़ात अगे दुआ करो कि अल्लाह ताला दी ज़ात साडा दिता होया कोई भी पैसा या कोई ऐसा अमल कबूल फरमाए जिहदे बाद साडा जरिया निजात बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उस इंसान दी, अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लानत है उस इंसान ते जिहदी जिंदगी दे विच रमज़ान आए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लानत है उस इंसान ते जिहदी जिंदगी दे विच माँ प्यो जिंदा होना और अपनी बख्शिश ना करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी गल फरमाई कि लानत है उस इंसान पे कहते जो मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद व सलाम ना पढ़े। आखिरी अफ्तारी है, किसी बंदे का भी साढ़े तरफ हो सकता, कल की अफ्तारी भी हो जाए, लेकिन पूरा महीना माशाअल्लाह अफ्तारियां ही ने। अल्लाह ताला दा बड़ा बड़ा एहसान है। अगर किसी बंदे का साढ़े कोल कोई दिल दुखा है या किसी को असी को कह बैठे हुई है जिहदे दिल आजारी हुई होए, असी तह दिल तो मेरा भरा मदद करना और अल्लाह के दुआ करो यार कि खुदा ताला दी ज़ात साडी जिंदगी दा दोबारा दिल लै और साढ़े रोजे रखे हुए अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए और सानू सारे नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दी ज़ात अगे दुआ है कि अल्लाह ताला दी ज़ात साडा नाक़िस या अमल अपनी बारगाह फरमाए और साडे वास्ते सानू अगों भी ऐसे अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सारे दोस्त इज्तिमाई दुआ करया करो, जो दरखान से बह जाते हो तो दुआ करया करो। नियत सुन लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्नतु व बिका पानी दे देना भाई ले आओ इधर दो यार राज पे आ गया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी। हमारी अफ्तारी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई माशाअल्लाह। हमारी किस्मत में ये अफ्तारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पे रुकना, मतलब पीछे से लेट होना था, यहाँ पे रुकना था और अफ्तारी हमने यहाँ पे करनी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फटाफट से घर पहुँचते हैं।